देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को मिलने वाली फांसी की सजा फिलहाल टल गई है। प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम का डेथ वारंट अमरोहा की अदालत से जारी नहीं हो सका। कोर्ट में शबनम के वकील ने बताया कि 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपनी दया याचिका भेजी है। जब तक दया याचिका पर निर्णय नहीं होता तब तक डेथ वारंट नहीं किया जा सकता है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी महावीर सिंह ने बताया है कि दया याचिका की रिपोर्ट आने के बाद ही डेथ वारंट पर निर्णय हो पाएगा। अमरोहा ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने मंगलवार को मथुरा में किसान महापंचायत की। इसमें पहुंची पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान श्री कृष्ण इनका अहंकार तोड़ेंगे। ब्रजवासियों के बीच प्रियंका ने कहा कि आप गोवर्धन पर्वत बचा कर रखिएगा, कल को सरकार इसे भी ना बेच दे। मथुरा ब्यूरो रिपोर्ट। विद्युत वितरण खंड ग्रामीण शहरी में जो तैनात प्राइवेट एजेंसियों द्वारा नियुक्त किए गए मीटर रीडर काफ़ी लंबे समय में जनपद में कार्यरत है। ऐसे आए दिन मामले देखे जाते हैं कि विद्युत विभाग के अवर अभियंता कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं कि कमा के लाओ, नहीं लाओगे तो फर्जी बिलिंग में मामले में तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। अन्य प्रकार की धमकी भी देते हैं। ऐसा ही एक मामला जेई का भी आया, जो कर्मचारी आशुतोष ने कहा कि सर मैं ड्यूटी टाइम से करता हूं, उसके बावजूद भी आप मेरे पर आरोप लगाते हैं, फिर दर्ज कराने का दबाव बनाते हैं, धमकी देते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैं प्राइवेट संस्था का कर्मचारी और आप सरकारी कर्मचारी हो। ऐसे कई मामलों पर अधीक्षण अभियंता द्वारा जांच भी कराई जा चुकी है, लेकिन यहां अपना सुधारने का नाम भी नहीं लेते हैं। उनके खिलाफ थाने में उल्टा मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि प्राइवेट कर्मचारी कोई भी आत्महत्या कर लेगा तो यही सबको जेल जाना पड़ेगा, कि झूठे मुकदमे की बार बार धमकी देते रहते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार वर्मा ने समस्त चौकी इंचार्ज व समस्त कोतवाल के साथ पुलिस विभाग के 20 सिपाहियों के साथ बैठक की। पंचायती चुनाव को लेकर वहीं पर बताया गया है कि इस बार पंचायत चुनाव में जो बाहुबली से मतदाताओं को भड़का आते हैं, पैसा लेकर चुनाव में मतदाताओं को अपनी तरफ कर लेते हैं, शराब बांटते हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए। जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, पैसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक चौकी इंचार्ज को सूची बनाने का आदेश दिया और कहा है कि ऐसे में सभी पंचायतों से अपराधियों की भी सूची बनाई है, जो पंचायत चुनाव में वोटिंग फैलाते हैं, दंगा कराने का काम करते हैं, अपराधियों की भी सूची बनाई जाए। पंचायत चुनाव को लेकर कन्नौज जनपद की समस्त पंचायतों में पुलिस ने यह कार्रवाई चालू करने का भी कार्य शुभारंभ कर दिया। कन्नौज ब्यूरो से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। थाना राजेपुर अंतर्गत एक मिनी ट्रक बरेली की ओर से आ रहा था। चाचूपर मोड़ के पास उसका अगला टायर फट गया। मिनी ट्रक काबू में ड्राइवर ने पा लिया और खाई की तरफ गिरने से बचा। बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। चलती गाड़ी में DCM का टायर फटा। आने जाने वाला हूँ,
तो रास्ते में थोड़ा जाम का सामना करना पड़ा। बड़ी घटना बच गई, कहीं तो जाती जान। ड्राइवर ने काफ़ी गाड़ी कंट्रोल कर ली, अभी तक गाड़ी सड़क से हटाई नहीं गई है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट। तहसील सिकोहाबाद क्षेत्र में जिला चिकित्सालय में भाजपा नेता का कराया गया मेडिकल परीक्षण। भाजपा नेता का आरोप था कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से। भाजपा नेता विंकीज अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री हैं और उन्होंने परिवहन आईटीओ पर आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और वे जनपद में कई मामलों में उन्होंने भ्रष्टाचार के खुलासे किए जो कि उन्हें महंगा पड़ गया। जैसे कि डूडा विभाग में प्रधानमंत्री आवास को लेकर काफ़ी शिकायतें की। पार्टी के संगठन ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार का खुलासा करना और उन्हें महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा गया। भाजपा ने सरकार में ही अपने नेता को ही जेल भेज दिया। ये कैसी है सरकार? क्योंकि विंकीज अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसीलिए उसकी आवाज़ भाजपा नेता में ब्राह्मण नेताओं को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसको जेल भिजवा दिया गया। फिरोजाबाद ब्यूरो रिपोर्ट।